हेलो एवरीवन। आपका दिन आनंदमय और शुभमय जाए, यही आशा के साथ जय हो सिया राम की, जय हनुमान जी महाराज। रामायण की चौपाई हिंदी में अर्थ सहित चलिए जानते हैं। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। सत्संगी आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर और सोना बन जाता है। जिन पर राम जी की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू नहीं सकता, और परमात्मा जिस कृपा कर लेते हैं उस पर तो सभी भी कृपा अपने आप होने लगती है। और जिनके अंदर कपट, दंभ, पाखंड और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात उन्हीं की पर प्रभु जी की कृपा होती है। हे तात, मेरा प्रणाम और आपसे निवेदन है। हे प्रभु, यद्यपि आप सभी प्रकार के से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया का विराट प्रकृति है। अंततः हे नाथ, आप मेरे भारी संकट को दूर कीजिए, मेरे सारे कष्टों को दूर कीजिए। हे अनंत, हरि अनंत है, उनका पार कोई पा नहीं सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उन्हें बहुत प्रकार के कहते और सुनते हैं। रामचंद्र की सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिवजी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार रूपी जीवन मरण के बंधन को काट लेता है, क्या उनका दूत किसी बंधन में बन सकता है? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ से बंधवा लिया। रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का उद्धार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, मंगल कल्याण करने वाला और अमंगल को हरने वाला है। जैसे पार्वती सहित स्वयं भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करने से कौन सी शाखा का विस्तार बढ़ावे, अर्थात इस विषय के तर्क करने से कोई लाभ नहीं है। मन में ऐसा कहकर भगवान श्री शिव हरि का नाम जपने लगे, और सती वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु राम थे। कर्मनाश का जल, अशुद्ध से अशुद्ध जल भी यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन सी नहीं सिर पर रखता है, अर्थात अशुद्ध जल गंगा के समान पवित्र हो जाता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम का जाप करने के वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। किसी भी कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित, यह जानकर करना चाहिए। उसी को सभी लोग भला कहते हैं। जो बिना विचारे काम करते हैं वे बाद में पछताते हैं। उनको वेद और विद्वान कोई बुद्धिमान नहीं कहता। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सद्बुद्धि यानी कि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी कि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ शुद्ध बुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदा, सुख, समृद्धि रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्ति और दुख का वास होता है। हे पवन सुत हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। संसार से कठिन कार्य भी आपके स्मरण मात्र से सरल हो जाता है, अर्थात आपकी कृपा से जगत के सभी दुष्कर भी कार्य क्षण भर में पूरे हो जाते हैं। हे भाई, इस प्रकार शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भागों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, अंत ही में दुख देने वाला है। अंत ही जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों को मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष पी लेते हैं। इस प्रकार शरीर को सत्कर्म में ही लगाना चाहिए। वह धन धान्य है जिसकी पहली गति होती है।
जो दान में देने व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जो सत्संग में हो। वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन और 3 गतियाँ होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है, नाश नीच गति है। जो पुरुष ना दान करता है ना भोगता है, उसके धन तीसरी गति होती है। जब श्री राम जी रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटते हैं, तब माता कौशल्या ने अपने हृदय में बार बार यह विचार कर रही है कि उन्होंने रावण को कैसे मारा होगा। मेरे दोनों बालक तो अत्यंत सुकुमार है और वो राक्षस योद्धा तो महाबलवान थे। इस सब के अतिरिक्त लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु राम जी को देखकर मन ही मन परम आनंद में मग्न हो रही है। गुरु के बिना कोई भी भवसागर पार नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान क्यों न हो। गुरु हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है और बिना ज्ञान के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति के बिना गुण और सब सुख ऐसे फीके हो जाते हैं जैसे नमक के बिना विभिन्न प्रकार के व्यंजन। भजन विहीन सुख किस काम का, यही विचार कर पक्षीराज कांगशुंडी जी बोले, यदि आप मुझ पर भी प्रसन्न हो तो शरणागतों की हितकारी कृपा सागर सुख धाम कृपा करने पर मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी बोले, एक ही पिता के बहुत से पुत्र होते हैं, परंतु गुण और शील तथा आचरण में भिन्न होते हैं। उनमें कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई बलवान, कोई वीर और तो कोई दानी होता है। कोई सर्वज्ञ, कोई धर्म तत्पर होता है, परंतु पिता की प्रीति पर तो सब समान होती है। यदि पुत्र मन में वचन और कर्म से पिता का भक्त होता है और वह दूसरा धर्म स्वप्न भी नहीं जानता है, तो वह पुत्र पिता को प्राणों से के समान प्रिय होता है, भले ही वह सब की तरह मूर्ख ही क्यों ना हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से तीनों लोकों में देवता, मनुष्य और दैत्यों के सहित जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, उन सभी पर मेरी बराबर कृपा बनी रहती है। संसार में दरिद्रता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। संत समागम, संतों के मिलन के समान कोई सुख नहीं है। हे पक्षीराज, वचन, मन और शरीर से परोपकार करना संतों का यही स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए सुख सहते हैं। अभागे दुर्जन दूसरों को दुख देने के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। संत जन भोजपात्र के समान है, जो दूसरों के कल्याण के लिए नित्य विपत्ति सहते हैं और दुष्ट जन पराई संपत्ति का नाश करने के हेतु स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे ओले के खेतों को नाश करने के स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री राम जी, आप श्यामल शरीर, कमल के समान नेत्र वाले, दीन बंधु और संकट को हरने वाले हैं। हे राजा रामचंद्र जी, आप निरंतर लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। वह देश धन्य है वहाँ जहाँ गंगा जी बहती है। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे गुणों के मंदिर, आप सद्गुणों और निर्गुणों हैं। आपका प्रबल प्रताप सूर्य के प्रकाश से समान काम, क्रोध, मद और अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले हैं। आप सर्वदा ही अपने भक्तजनों के मन रूपी वन में निवास करते हैं। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अज्ञान
अभिमान और का त्याग कर दो। रघुकुल के स्वामी कृपा समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। जय हो सिया राम जी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय हो प्रभु की। धन्यवाद।